प्यारे दोस्तों, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमारा महान है, वो करुणा निधि है, सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है। आमीन। प्रभु के नाम की बड़ाई हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज मैं आपके सम्मुख एक ऑडियो लेकर आया हूँ ताकि आपके जीवन में कुछ नया हो और आपके जीवन में एक नई उन्नति होने पाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का पहले पद से एक वचन लेकर हम उसके ऊपर बातें करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारा महान है। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, सावधान रहो कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। आमीन। प्रभु का वचन हमें सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि आज संसार के अंदर धर्म के कार्य चल रहे हैं मनुष्यों को दिखाने के लिए। एक से बढ़कर एक आराधना करता है, एक से एक बढ़कर प्रार्थना करता है, एक से एक बढ़कर लोग अपने गीतों को रखते हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन जब मनुष्य के सामने एक दिखावटी प्रार्थना आ जाती है, जब एक मनुष्य के सामने दिखावटी आराधना हो जाती है, जब एक मनुष्य के सामने एक दिखावटी संगीत आ जाता है, एक मनुष्य के सामने जब एक दिखावटी प्रचार आ जाता है, इस कारण ये मनुष्यों को दिखाने के लिए हो जाता है, क्योंकि इसमें मनुष्य को अट्रैक्शन आकर्षित करने का एक तरीका होता है। अच्छा म्यूजिक देकर, एक आराधना देकर कि हमारे कलीसिया के अंदर उस दूसरी कलीसिया से बढ़कर आराधना होती है और लोगों को एक ऐसा मोटिवेशन करते हैं और वो बहुत दूर दराज से अपने नज़दीक आने का लोगों को मौका देते हैं कि वो उनके पास आए, क्योंकि उनके पास की कलीसिया जो लगी होती है वो उनके लिए बेटर नहीं है, वो उनके लिए एक अच्छा नहीं है। आप हमारे यहाँ पर आए, हमारे यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ पर सुनिए। हमारे यहाँ पर चंगाई के रास्ते हैं, हमारे यहाँ पर आशीषें ही आशीषें हैं। और ऐसा कितने ही लोग पेपरों के अंदर और कितने ही लोग मुंह के द्वारा, फोन के द्वारा लोगों को आकर्षित करके अपने आप को मनुष्यों के सामने दिखाते हैं कि हम एक बेहतर प्रचारक हैं, हम एक बेहतर आराधक हैं, हम एक बेहतर जो सिंगर हैं। आमीन। लेकिन प्यारे लोगों, आज यही दिखावटी भक्ति आज कलीसिया के अंदर देखने में आती है और एक्टिंग का एक कलाकार के समान अपनी प्रतिक्रिया देकर और अपने शरीरों को झूमना, अपने शरीरों को ऐसा लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं कि मानो यही बेहतर है। ऐसा लोगों को सलाह नहीं देते कि जो आपके नज़दीक की कलीसिया हैं आप उनमें जाते रहें। और ऐसा करके आज कितनी संस्थाएं एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को साबित कर रही हैं कि मैं ही एक अच्छा प्रचारक हूँ। अपने आप को एक अच्छा करके लोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं और इस तरह से क्या कर रहे हैं, आज एक दिखावटी भक्ति दुनिया के अंदर चल रही है। आमीन। तो इस प्रकार से आज एक भक्ति जो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो भक्ति मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु को दिखाने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। आमीन। अगर आप मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे कितने ही भाई बहन
बहुत ही अच्छा जीवन, सादगी का जीवन, कलीसियाओं के अंदर जीवन, बहुत पास्टर लोगों का अच्छा जीवन बड़ा बेहतर तरीके से लोगों को प्रमाणित कर रहा है और अपने आप को और वचन को, प्रभु को कैसे प्रमाणित उनके मध्य में कर रहा है। लेकिन उनके जीवन से एक बात और भी निकल कर आती है, क्या वो प्रभु को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम कर रहे हैं? अगर मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे तो प्रभु को दिखाने के लिए जरूर करना चाहिए। तो पहली बात यह है कि मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं करना है, तो प्रभु को दिखाने के लिए तो जरूरी करें। आमीन। तो इसलिए प्रभु को दिखाने के लिए आज हमारा ये अध्याय शुरू होता है और प्रभु के नाम की बड़ाई हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है कि आज, क्योंकि हमारी भक्ति प्रभु को दिखाने के ही लिए है और प्रभु के साथ ही जुड़ने के लिए है। क्योंकि पूरे वचन के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्रभु ने कहीं पर भी मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी बातें नहीं कही। उसने लोगों को सिर्फ स्वर्ग की ओर, खुदा की ओर ही दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया है। लेकिन प्यारे बंधुओं, आज संसार के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए वो कौन से वचन में जी रहे हैं कि मनुष्य को अट्रैक्शन कर रहे हैं, अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं। जबकि 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 5वें पद में भी प्रभु के सेवकों पौलुस के द्वारा ये कहा गया है कि हम मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों के मध्य में अपने आप को नहीं, परंतु खुदा को प्रमाणित करते हैं, उस जीवते प्रभु यीशु मसीह को प्रमाणित करते हैं। इसलिए प्यारे लोगों, है ना, प्रभु यीशु मसीह ही वो धर्म है, क्योंकि धर्म का मतलब सत्य होता है। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है। तो अपने आप को प्रमाणित ना करें, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश ना करें। हम प्रभु के राज्य के, प्रभु को बढ़ाने की बातें करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु के राज्य बढ़ाएं, अपने आप को पीछे रखें और प्रभु को आगे बढ़ाएं। इससे अच्छा तो यूहन्ना भविष्यवक्ता ने भी ऐसा कहा था कि हो सके वो प्रभु यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं। तो उसने अपने आप को घटते हुए कर्म में दिखाया। आमीन। तो इस प्रकार से प्रभु से बड़ा होकर ना चले, नहीं तो आपकी धार्मिकता, आपकी भक्ति मनुष्यों के सामने गलत ठहरेगी और इससे आत्माएं नहीं बचेगी। इसलिए प्रभु ने क्या कहा था कि जैसे फरीसी शास्त्रियों के विषय में कहा था कि उन्होंने पुस्तक तो हाथ में ले ली, परंतु ऑफिस स्वर्ग में प्रवेश ना कर पाए और बहुतों को प्रवेश करने ना दिया। इसलिए प्यारे लोगों, आप प्रतिफल के हकदार ना होंगे, आप प्रभु की दृष्टि में एक मुजरिम के समान आ जाएंगे। इसलिए 1 कुरिन्थियों 15 का 34 में भी कहा गया कि ऐसी धार्मिकता के लिए जागृत रहो। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह, जो सत्य धार्मिकता इस जगत के ऊपर प्रकट हुई है, लोगों को स्वर्ग की ओर खींचती है, ऐसी भक्ति के लिए आपको जागृत रहना है। इसलिए अगर इस भक्ति से अलग होकर आप जीवन जीना चाहते हैं तो आपकी भक्ति एक असफलता की ओर आपको ले जाएगी और आप धार्मिकता के साथ साथ पाप को भी जन्म दे रहे हैं। तो इसलिए फरीसी शास्त्रियों के पास दोनों प्रकार की भक्ति थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सदैव एक ही भक्ति में रहे, एक ही धार्मिकता में रहे। तो आज आपके पास भी एक सच्ची धार्मिकता उत्पन्न हुई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आज उसके नाम में छुटकारा है, उसके नाम में जिंदगी है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। प्रभु